संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ बनाना, झूठ फैलाना बंद करो। और भाइयों बहनों, इनको पता होना चाहिए, ये जो संविधान, अगर हम भारतीय राजनीति की बात करें तो उसे आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। आज भारतीय लोकसभा चुनाव केवल भारत में ही चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस जैसे देश भी इस पर पैनी नजरें रखे हुए हैं। लेकिन भारतीय चुनावी पार्टियां जहां महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात किया करती थी, 2024 के चुनावों में एक और मुद्दा गंभीर रूप ले चुका है, भारत देश के संविधान का। जी हाँ, बीजेपी के अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि अगर बीजेपी को 400 प्लस सीट्स मिली तो देश का संविधान खतरे में है। देश की आन बान शान है संविधान, जिस पर कायम रहकर सरकारें देश का शासन चलाती हैं। तो सोचो, अगर उस संविधान को ही सरकारों के द्वारा बदल दिया जाए तो क्या लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों जैसी अमूल्य धरोहर सुरक्षित रह पाएंगी? के लिए 400 सीटें चाहिए, ये उन्होंने बयान दिया और इस पर अब बवाल भी मचा हुआ है। हेगड़े के बयान पर बीजेपी का डैमेज कंट्रोल भी देखा गया है। बीजेपी ने इससे पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस ने कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। संविधान संशोधन को लेकर टिप्पणी जो है उनकी ओर से की गई थी। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि हेगड़े का बयान व्यक्तिगत विचारों को दर्शाता है। पार्टी ने हेगड़े के बयान पर संज्ञान भी लिया है। तो यहाँ पर अब देखिए किस तरह से बवाल जो है मचता हुआ नजर आ रहा है और हेगड़े के बयान पर अब सियासत भी शुरू। तो हमारा आज का विषय है, क्या भारत देश के संविधान को बदला जा सकता है? संविधान में बदलाव के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान रखा था, लेकिन ये बदलाव कुछ खास नियमों के तहत ही किए जाते हैं। संविधान में बदलाव के लिए दो तरह की मेजोरिटी चाहिए। एक तो है जी सिंपल मेजोरिटी और दूसरी है स्पेशल मेजोरिटी। कोई भी बिल पास करने के लिए जो कि साधारण बिल है, संसद में सिंपल मेजोरिटी का प्रावधान है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा में जितने लोग मौजूद होते हैं, यानी कि जितने सांसद मौजूद हैं, अगर उसके 50% से ज़्यादा लोग वोट कर दें तो कोई भी जनरल बिल जो है वो पास हो जाता है। संविधान में संशोधन स्पेशल मेजोरिटी से किया जा सकता है। यह बिल संसद में तब पास होगा जब मौजूदा सांसदों में से कम 2/3 सांसद बिल के पक्ष में वोट डालेंगे। लोकसभा में इसकी वोट 272 से ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा में 123 से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स जैसी चीज़ें जो हैं वो स्पेशल मेजोरिटी से ही संशोधित होती हैं। संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसे स्पेशल मेजोरिटी से भी चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे कि GST लाया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा 1 जुलाई 2017 को संसद से पास करवाकर पूरे देश में लागू किया गया था। इसे स्पेशल मेजोरिटी से भी कठिन कार्य करके पास करवाया गया। इसे पहले तो संसद में स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाया गया और बाद में 50% से ज़्यादा राज्यों की मंजूरी दिलवानी पड़ी। आइए अब हम जानते हैं, क्या भारत के देश के संविधान में पहले भी बदलाव किए गए हैं या नहीं। तो भारत के देश के संविधान में समय समय पर बदलाव होते हुए आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव किया गया था 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत। जी हाँ, भारत के संविधान में सबसे बड़ा बदलाव 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत किया गया, जब इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े थे। इस संशोधन के तहत संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना में पहली बार बदलाव हुआ। इसीलिए 42वें संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान भी कहा गया, यानी कि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। अगर हम इन सब बातों को ध्यान दें तो भारत के संविधान में बदलाव करना इतना आसान तो नहीं है। फिर सारा संविधान कैसे बदला जा सकता है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में यह फैसला दिया कि संसद का कोई भी ऐसा नियम जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करेगा उसे असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा संविधान बदलने वाली बातों पर जोर देना क्या सही है या गलत? अपना रिव्यू कमेंट करके जरूर दें। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।